अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक आप सबको, बकरीद मुबारक। और ईदों के एक हफ़्ता भी हो गया माशाल्लाह से। मैं अपनी कुछ तैयारी आपसे शेयर करूँगी। हालांकि हर एक के घर की तैयारियां अलग होती है, हर एक का कल्चर सब अलग अलग होता है। बस मैं अपनी थोड़ी सी तैयारी आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। तो ये मैं बना रही थी सबसे पहले चिकन की पाई। ये बच्चों को थोड़ी पसंद और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। आप ट्राई करिएगा, उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन भी मैंने डाला हुआ है, अगर आपको लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक प्याज को थोड़े तेल में हल्का सा गोल्डन फ्राई उसको किया और उसके बाद यहाँ के कुछ हर्ब्स वगैरह होते हैं ना, कुछ पत्ते वगैरह, वो डाला है। और उसके बाद फिर मेरे पास फ्रोज़न शिमला मिर्ची थी, मैंने वो डाल दिया और उसको सौटे किया अच्छे से। जब वो अच्छा सौटे हो गया उसके बाद मैंने उसमें गाजर 2 और आलू 2 बॉईल करके डाल दिया। और उसके बाद जो भी मसाले वगैरह, मसाले यानी जो हमारे मिर्ची हल्दी धनिया नहीं, बल्कि ये सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये जो भी सॉस अवेलेबल थे ना वो डाल दिया। और फिर चिकन को क्या किया था, बॉईल कर लिया था। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची और काली मिरी नमक डाल के वो बॉईल करके फिर उसके रेशे निकालने के बाद वो डाल के उसमें अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद टोमेटो जो पास्ता होता है वो डाल के एक थिक सी अच्छी ग्रेवी बना ली। और उसके बाद ये जो मैदा मैंने गूंद के रखा था उसके मैंने 2 पोर्शन कर लिए और एक पोर्शन को पहले बेल के अच्छे से वो ट्रे में, ये जो बड़ी ट्रे होती है ना उसके साइज़ की ये रेसिपी थी, तो वो बिछा लिया। उसके बाद ये ग्रेवी डाल दी और उसके बाद फिर से बिछाकर उसके ऊपर एग वॉश एंड ये थोड़ा तिल वगैरह डाल दिए। तो ये बहुत अच्छी सी एक चिकन की पाई तैयार होती है। आप ट्राई करिएगा, देखिए इसका लुक भी कितना माशाल्लाह दिख रहा होता है यानी, तो ट्राई करिएगा। ये ईद के लिए, यानी ईद में जब जाने वाले होते हैं ना जानवर ज़ुबह करने के लिए, तो फिर आते आते काफ़ी देर हो जाती है, तो 2-3 स्नैक्स लेके जाते हैं ताकि आने तक वहाँ पर खा सके। तेरी शान के हो लायक वो सना कहाँ से लाऊं, तुझ प्यार आए जिस पर, तुझे आए प्यार जिस पर, वो अदा कहाँ से लाऊं, वो अदा कहाँ से लाऊं, ना लह ना हो लब पे कोई शिकवा, जो कबूल बार का हो, ना हो लब पे कोई शिकवा, जो कबूल बार का हो, वो सदा कहाँ से लाऊं, वो सदा कहाँ से लाऊं। फिर ईद है तो मिठाई तो बनती है ना, तो इस बार मैं बना रही थी बादाम की मिठाई। तो उसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके लिए मैंने दूध के पाउडर और दूध को थोड़ी देर मिक्स करके रख दिया और फिर एक चाशनी तैयार कर ली। और जब चाशनी बन गई तो उसमें थोड़ा घी डाल दिया और उसके बाद ये जो मिल्क पाउडर और जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया था वो उसमें डाल के अच्छा सा भून लिया। और उसके बाद उसमें बादाम डाल के उसको भूनना है लाल करने तक, और उसी में इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर वो डाल के अच्छे से भुनी भानी हो गई। और मिठाई जब समझ में आती है कि बन गई, जब वो पतीला छोड़ने लग जाए। तो यह पतीला जब छोड़ दिया यानी वो खुद ही हिलने लग जा रही है कि आप एक जगह घुमाओ तो पूरे पतीले में हिल रही है, तो यह वो अलामत होती है कि आपकी मिठाई तैयार हो गई। फिर मैंने एक ट्रे में थोड़ा घी लगा के फिर ये उसमें निकाल लिया। आप चाहे तो इसको ऐसे ही गरम करके खा सकते हैं, पर ये अगर आप ऐसे पीस कर लो तो फिर खाने में थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि फ्रीज में रखना रहता है। तो बस इस तरीके से हमने काट के उसको फ्रिज में रख दिया। तो ये एक मिठाई बना ली थी। फिर ये ईद की सुबह है, ये मैंने पैक कर दिया था थोड़ा लेके जाने के लिए। बच्चे और मर्द हजरात जा रहे थे, औरतें नहीं जा रही थी क्योंकि फिर घर में आने के बाद भी काम होता है। बहुत शौहर ने कहा कि चलो थोड़ा, मैंने कहा नहीं भाई घर में आ जाता है, अगले साल इंशाल्लाह देखेंगे।
तो फिर ये ले जा रहे थे और ये बार जहाँ जानवर ज़ुबा करने वाले थे वहीं पर हमारे पनामा का मदरसा है चोरेराम में, यानी आलिमियत का जो है ना वो मदरसा है। बहुत अच्छा वहाँ पर स्कूलिंग भी है और आलिमियत भी है और हाफिज़ है, मतलब बहुत अच्छा एक हॉस्टल जैसा जिसको मदरसा कहते हैं। तो ये वो मदरसा था जहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी ईद की और उसके बाद जानवर फिर ज़ुबा करने गए। अल्लाह ने हर एक के दिल में ईद की खुशी डाल दी होती है कि वो बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई कितने दिन बाकी है, दिन गिन रहे होते हैं। हालांकि ये ईद तो गोश्त के साथ ख़ास होती है, लेकिन फिर भी ये अल्लाह की बहुत बड़ी एक खुशी है, एक नेमत है। उसको अल्लाह हम सबको खुशी के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हज के दिन होते हैं ना 1 से 10 तारीख तक के, इसमें तो जो हज कर चुके होते हैं तो उनका दिल काफ़ी उस तरफ फिर से जाने का दिल बोल रहा होता है कि अल्लाह फिर से बुला ले। और जो नहीं किए होते हैं वो भी इन दिनों में काफ़ी उनको हज याद आ रहा होता है और वो दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह हज पर बुला ले। तो ये भी अल्लाह के घर की बहुत बड़ी एक कशिश है कि जाने वाला भी बोल रहा है कि अल्लाह फिर से बुला ले, नहीं जाने वाला भी बुला रहा है। तो अल्लाह सबको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए और जो जा चुके उनको भी फिर से ले जाए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाह वल बअथि बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आए हैं घर पे और गोश्त ही गोश्त है। तो बस ये गोश्त के भी हिस्से बना के देने दिलाने का जो था और फिर अपना जो हिस्सा था और फिर कीमा भी साथ साथ में ही बन रहा था कि भाई सब बन जाए। तो ये हम लगे हुए थे और फिर शौहर ने बनाया पाटिया, हमारे यहाँ पर गुजरातियों का फेमस डिश है ये। तो उन्होंने ये बना लिया, बहुत अच्छा बनाया था माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैं गोश्त अम्मी लोग के इधर से भाई लोग के इधर से लेकर अपने घर आई हूँ, फिर उसको मैनेज किया है। पता नहीं बकरीद में ऐसा लगता है फ्रिज, मुझको लगता होगा सभी के फ्रिज प्रॉब्लम करते होंगे ऐसे तो पूरे साल अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बकरीद की बात है ऐसा लगता है फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है। वो पता नहीं एकदम से उस पर लोड ज़्यादा आ जाता है। तो पर मुझको ऐसा लगता है, पता नहीं आप भी बताइएगा किस किस के यहाँ फ्रिज की बकरीद में प्रॉब्लम होती है, कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में रेसिपीज़ के साथ में इंशाल्लाह गोश्त की। चले दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।